Okay. Good evening, all of you. Am I audible to all of you? Please reply yes or no. Yes, sir. Yeah. Yes, So sir. I think last lecture हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? विलियमसन्स रिएक्शंस, करेक्ट? Okay. So we shall continue with the substitution reaction. So in substitution reactions, so far we have completed total five reactions, isn't it? Five reactions. First was a formation of alcohol. Second, formation of amine. Third, formation of cyanide. Fourth, formation of isocyanide. And our fifth, Williamson's reaction. Okay. Now, next to that, the next reaction is the number six is, or I think we are writing it as A, B, C, D. E. Sorry, that's an E. It is, Yes, sir. yeah, formation of ester. Formation of ester by the action of silver salt of carboxylic acid, that is silver carboxylate on RX. ये पूरा कंप्लीट मीन्स हेडिंग है ये. क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एस्ट्रो प्रिपेयर करेंगे. एस्ट्रो प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, ओके, और उसको RX से रिएक्ट करना है टू गेट एस्ट्रो. आई थिंक लास्ट टाइम लोगों ने टेक्निक बताया था कैसे मेमोराइज करना है. ठीक है, मैं फिर भी बताऊंगा तुम लोग को. अभी फिलहाल रिएक्शन देखते हैं हम लोग. बहुत सिंपल है रिएक्शन. इट्स अ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद RX का रिएक्शन दिखाना है. RX इज एन अल्काइल हैलाइड, करेक्ट? ओके. So let me write on the general reaction. Yeah. Okay. Anybody? Carboxylic acid का general representation क्या है? How we represent a carboxylic acid? Bond C double H. The COOH. COOH. Okay, fine. और अगर उसको R अटैच रहेगा तो जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया. ओके, RCOOH, करेक्ट. तो मैं यहाँ पे देखो एज अ नोट लिख रहा हूँ साइड में. ओके, बेसिक्स उसका. R C डबल बॉन्ड OH, करेक्ट. इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट. कार्बोक्सिलिक एसिड. और ये कंपाउंड एसिडिक क्यों है? उसका रीजन है ये जो हाइड्रोजन, करेक्ट. सो हाइड्रोजन में ना ध्यान से देखो, मैं हाइड्रोजन को येलो में लिख रहा हूँ. ठीक है. ये जो हाइड्रोजन है इसकी वजह से कंपाउंड जो है उसका नॉमेनक्लेचर में ना एंडिंग में ई का एसिड आता है, H की वजह से. कार्बोक्सिलिक एसिड. तो एग्जांपल्स आर एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड एक्सेट्रा. इक एसिड नॉमेनक्लेचर. सपोज मैंने H ड्रॉप कर दिया. सपोज H मैंने ड्रॉप कर दिया मतलब इस मॉलिक्यूल में से. ओके, एरो बनाया से -H. मैंने अगर सपोज H ड्रॉप कर दिया तो स्ट्रक्चर क्या मिलेगा मुझे? I get R C डबल बॉन्ड O H गॉन, करेक्ट. सो अभी इतना जो स्ट्रक्चर अभी फॉर्म होगा, जो H ड्रॉप करने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको क्या नॉमेनक्लेचर देंगे? देखो, जब H तुम ड्रॉप करोगे ना, अगर तुम H ड्रॉप करोगे ना तो ये इक एसिड भी ड्रॉप हो जाएगा नॉमेनक्लेचर में. ठीक है. तो बच जाएगा क्या? कार्बोक्सिल. और उसके जगह पर एक नया सफिक्स अटैच करना है तुम लोग को. वो जो नया सफिक्स अटैच करना है वो है ATE.
गॉट इट, ATE। तो ग्रुप का नाम क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलेट। ग्रुप का नाम क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलेट। गॉट इट? समझ में आ गया? ओके, सो लेट मी, ओके फिर से इसको मैं लिखता हूँ, थोड़ा और विजिबल करता हूँ। ATE, कार्बोक्सिलेट। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट है, ये तुम लोग को याद रखना है, और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर तुम लोग का सॉल्ट का नॉमेनक्लेचर जाएगा और एस्टर का भी नॉमेनक्लेचर जाएगा। ठीक है? ओके फाइन। एक सॉरी, एक एग्जांपल बता देता हूँ तुम लोग को, फिर थोड़ा आगे जाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, CH3COOH, इसका नाम पहले बताओ, इसका नाम। क्या सुन रहे हो कि नहीं? यस और नो में बोलो, सुन रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इट इज एसिटिक एसिड, करेक्ट ना? अगर मैंने H ड्रॉप कर दिया, उसमें से H हटा दिया ना, अगर मैंने ये H हटा दिया तो इसका नाम क्या होगा? या कमा, अगर मैंने H हटाया तो एसिटिक एसिड में से ये भी तो हट जाएगा ना इतना। एसिटेट। या वेरी गुड, ये इक एसिड भी ड्रॉप हो जाएगा, और वो इक एसिड ड्रॉप करने के बाद वहां पे नया सरनेम क्या आ जाएगा? ATE। समझे? एसिटेट। गॉट इट और नॉट? ये आना चाहिए तुम लोग को, अगर ये नहीं समझा होगा तो बहुत मुश्किल होगा, फिर एस्टर इसका समझेगा नहीं जल्दी से। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, C2H5COOH, इसका नाम बोलो। प्रोपियोनिक एसिड। वेरी गुड, स्पेल करो। PROPIONICACID। PROPIO, प्रोपियोनिक, NIC, प्रोपियोनिक एसिड। गॉट इट? अगर मैंने इसमें से H हटा दिया तो नॉमेनक्लेचर में क्या चेंजेस करेंगे बोलो? Propionate. तो Propionate. रूल के हिसाब से बोलो ना। इक एसिड, IC acid. IC एसिड ड्रॉप कर देंगे। वेरी गुड, IC एसिड ड्रॉप कर देंगे, वहां पे सरनेम लगा देंगे ATE, तो प्रोपियोनेट। गॉट इट? समझा सबको ये? अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे AG लिखा, सपोज AG मतलब सिल्वर, तो इसका नाम क्या होगा? Silver acetate. Silver acetate. सिल्वर एसिड। क्यों सिल्वर पहले क्यों बोला? व्हाई नॉट एसिटेट सिल्वर? सर कटायन सबसे पहले आते फिर ननायन। मेटल है ना, मेटल, मेटल है, कटायन है, इसके लिए उसका नाम पहले आता है। एज पर द IUPAC कन्वेंशन, कटायन इज टू बी नेम फर्स्ट, करेक्ट? इसके लिए सिल्वर का नाम पहले आएगा। या कहने का मतलब जो एसिटेट इज एन अनायन, करेक्ट, वो बाद में रहेगा, कटायन का नाम पहले रहेगा। समझे? चलो ठीक है, इसका नाम सिल्वर एसिटेट है। ओके फाइन। चलो ये कंपाउंड का नाम बताओगे, एकदम सोच के बोलना, कोई घाई नहीं है, कोई घाई नहीं है, और इसका क्लास भी बताओगे। देखो तुम क्या हो रहा है तुम्हारे साथ में कि तुम हाथी पहचान जा रहे हो, लेकिन तो पूंछ की वजह से थोड़ा सा, उसका जो टेल है उसको, इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हो। अभी जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा इथाइल उसमें, प्रोपियोनेट। हाँ इथाइल प्रोपियोनेट, वेरी गुड, इथाइल प्रोपियोनेट। हाथी कौन है यहाँ पे? प्रोपियोनेट है, वो खाली C2H5 की वजह से कंफ्यूजन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी में इसका नाम बोल देते हैं डाई इथाइल एस्टर, डाई इथाइल एस्टर, पूरा गुड़ गोबर हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, नॉमेनक्लेचर करते समय एक जो रूल्स है उससे स्टिक रहो और फॉलो करोगे, आएगा नॉमेनक्लेचर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने ब्लू पेन से लिख रखा है उसका नाम प्रोपियोनेट है, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता। समझे? और जो C2H5 है उसका नाम क्या है? इथाइल। तो इथाइल को एज अ प्रेफिक्स लिखेंगे, इथाइल फॉलोड बाय प्रोपियोनेट। समझा सबको? अगर मैंने यहाँ पे AG लिखा तो Silver propionate. सिल्वर प्रोपियोनेट। ओके प्लीज जरा लाइव रहो, बाकी लोगों को भी एक्सपेक्टेड है आंसर देना। यस सर। दूसरे फोन से भी कनेक्ट करता हूँ, तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं।
Just give me 1 minute. फाइन. तो अभी मैं ना इसका जनरल रिएक्शन फ्रेम कर रहा हूँ, जैसा ध्यान से देखना जनरल रिएक्शन कैसे लिखना है इसका. तो मैं ओके फाइन सी क्या करना है बोलो. पहले कंपाउंड का नाम बोलो जल्दी से. फर्स्ट कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा? सिल्वर कार्बोक्सिलेट. वेरी गुड. इट्स अ सिल्वर कार्बोक्सिलेट. ये सिल्वर कार्बोक्सिलेट है और उसको किससे रिएक्ट करेंगे? अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे. ऑलराइट. रिएक्शन बोलो. तो कैसे होगा? ये जो सिल्वर कार्बोक्सिलेट पार्ट है ना, ये पार्ट, ये मैंने अभी जस्ट बताया, इट्स अ न्यूक्लियोफाइल. ये अनायन है. करेक्ट. ये अनायन है और ये क्या करेगा? इसको जाके अटैच करेगा आर को. ठीक है. ये आके आर को अटैच करेगा, आर डैश को अटैच करेगा. क्यों आर डैश को अटैच करेगा? क्योंकि आर डैश पे चार्ज प्लस डेल्टा है और ये माइनस डेल्टा है और आर सी ओ इटसेल्फ इज माइनस नेगेटिव चार्ज. तो इसको अटैच करेगा और एक्स को क्या करेगा? डिस्प्लेस करके बाहर निकाल देगा. और ये जो एक्स बाहर निकलेगा ना, वो एजी को कंबाइन कर जाएगा और क्या बन जाएगा? एजी एक्स. गॉट इट? यू गेट एजी एक्स बनेगा. इट्स अ प्रेसिपिटेट, नीचे सेटल हो जाएगा. प्लस यू गेट आर COO R डैश. ये जो प्रोडक्ट बना, इट इज एन एस्टर. और इसका नाम क्या है बोलो? कम ऑन. अल्काइल कार्बोक्सिलेट. अल्काइल कार्बोक्सिलेट. वेरी गुड. अल्काइल कार्बोक्सिलेट इसका नाम. समझे? तो ये रिएक्शन यहाँ पे क्या हुआ? व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और सिल्वर कार्बोक्सिलेट is heated with alkyl halide in an alcoholic medium, ester is formed. Any doubts? कुछ पूछना है? जल्दी से पूछो. यस. किसी को कुछ डाउट्स है? पूछो जल्दी. किसका माइक ऑन है? अगर कुछ क्वेरीज है ना तो ही माइक ऑन करके पूछो. ओके ठीक है. नहीं है किसी को डाउट? मैं आगे जा रहा हूँ नेक्स्ट सेक्शन पे. ओके एग्जाम्पल पे जाएंगे अभी हम लोग. नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल ध्यान देना. सिल्वर एसिटेट. सिल्वर एसिटेट से इथाइल एसिटेट अपने को बनाना है. इथाइल एसिटेट. IUPAC नेम भी दिया हो सकता है ना एग्जाम में, याद रखना. एस्ट्रो का IUPAC नेम भी आ सकता है. ओके फाइन. बोलो कन्वर्शन बोलो. कन्वर्शन बोलो जल्दी से. क्या करेंगे? C2H5 CH3COOAG plus RX giving CH3COO C2H5 plus AgX. ओके फाइन. समझ में आ गया तुम लोग को? देखो मैं लिख रहा हूँ सिल्वर एसिटेट. एसिटेट का फॉर्मूला तुम लोग को मालूम है. इट इज CH3COO. पॉज करो, रुको यहाँ पे. ये एसिटेट हो गया. इसको अटैच क्या करना है? सिल्वर Ag. ठीक है. अब एरो के दूसरे साइड में जो इथाइल एसिटेट लिखा है ना, उसका फॉर्मूला बना लो. एसिटेट का फॉर्मूला सबको आ रहा है. एसिटेट का फॉर्मूला है CH3
COO, करेक्ट। ये एसिटेट है, वही जो लेफ्ट हैंड साइड में CH3CO है ना, वही मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है ना राइट हैंड डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पे फर्क क्या है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में सिल्वर अटैच्ड है, और अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो एसिटेट है ना, उस पर तुम्हें क्या अटैच करना है, इथाइल। इथाइल का फॉर्मूला मैं ब्लू से लिखता हूँ, इथाइल इज व्हाट, C2H5, करेक्ट। अब सोचो कि ये इथाइल कहाँ से आया होगा, उस इथाइल को लाने के लिए तुम्हें यूज क्या करना पड़ेगा, यस, या अल्काइल हलाइड। कौन सा अल्काइल, इथाइल, इथाइल, इथाइल हलाइड। हलाइड भी चूज करो ना, हलाइड क्या यू चूज करोगे, क्लोरीन, या क्लोराइड, क्लोराइड भी ले सकते हो, ब्रोमाइड भी ले सकते हो, आयोडाइड भी ले सकते हो। और एरो पे अल्कोहलिक एंड हीटिंग, करेक्ट। बोलो भी आगे बोलो, क्या होगा यहाँ पे, ये Ag और यहाँ से Br निकल जाएगा, एज AgBr, करेक्ट, क्लियर। और योर प्रोडक्ट इज नाउ रेडी प्लस AgBr। क्लियर हुआ सबको ये रिएक्शन, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. या तो ये था तुम्हारा पहला रिएक्शन। दूसरा एग्जाम तो तुम्हें खुद से ट्राई करना है, वो मैं तुम लोग को एज अ होमवर्क दूंगा लास्ट में। ये इट इज डन, द फिफ्थ वन इज डन। ओके, एनी डाउट्स, इफ यू वांट टू आस्क इट राइट नाउ, क्विकली पूछो, और फिर हम लोग आगे जाएंगे। ओके, नहीं पूछना, ठीक है, फाइन। अब नेक्स्ट जो है ना, दो रिएक्शंस हम लोग ना एक साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोनों रिएक्शन जैसे तुमने साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड पढ़ा था ना, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, वैसा ही रिएक्शन यहाँ पे भी है। ओके, दो कंपाउंड हम लोग यूज करके ना दो नाइट्रो डेरिवेटिव्स बनाएंगे। बेसिकली देयर आर आइसोमर्स ऑफ नाइट्रो डेरिवेटिव्स। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे उसको बता देता हूँ, फाइन। देखो ध्यान से, नेक्स्ट इज द, अभी एक साथ में उसका हेडिंग लिखूंगा, ठीक है, एक साथ में हेडिंग लिखूंगा, दैट इज ये हो गया ना F एंड G। ओके, रिएक्शन नंबर F एंड रिएक्शन नंबर G, F एंड G, ठीक है, F एंड G, वेट अ मिनट। So there G and H. अभी कौन सा E था, अभी सर F था, 5 रिएक्शन पहले कर लेते, छठा था, अभी 7वां और 8वां है। F नहीं था बेटा, वो E था, वो E था। हाँ, तो जस्ट लेट इट बी एनी ऑर्डर। याद रखो टोटल अपने को ना 8 रिएक्शंस है, ठीक है, मेरे को टोटल 8 रिएक्शंस टू स्टडी अंडर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, करेक्ट। तो लिख देता हूँ, एक्शन ऑफ पोटेशियम, एक्शन ऑफ पोटेशियम potassium nitrite, okay, action of potassium nitrite and silver nitrite on Rx to give, दो डेरिवेटिव यहाँ पे मिलेगा, to give alkyl nitrite and nitroalkane respectively। ओके, ये हेडिंग हो गया। अब इसके बाद में हम इसको ना दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे और डिस्कस करेंगे। दोनों रीजन्स के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, दोनों का रीजन का जो नेचर है वो, और उसके बाद में रिएक्शन एकदम जो हमने साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड पढ़ा था ना, एग्जैक्टली वैसे ही है। ओके, तो तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे ना, वैसे ही तुम्हें यहाँ पे इसको ध्यान ये करना है। ओके, तो जस्ट वेट अ मिनट, आ जाता। ओके, फाइन, ये दो पार्ट में इसको उनको डिस्कस करना है। एक पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल नाइट्राइट। ये है तुम्हारा F है,
और ये G यहाँ पे है, वो है फॉर्मेशन। उसको दूसरे कलर में लिखता हूँ बेटा। इट इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्कीन। ठीक है, नाइट्रो एल्कीन। पहले ना दोनों के फॉर्मूले को हम लोग लिख लेंगे, दोनों के फॉर्मूले में क्या बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा तुम लोग को। व्हाट इज एन अल्काइल नाइट्राइट? ध्यान से देखना, RON डबल बॉन्ड O, RON डबल बॉन्ड O। यहाँ पे देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सब पूरा चार्जेस के साथ में तुम लोग को शो कर देता हूँ ताकि तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये जो डेरिवेटिव अभी हमने बनाया है इसका नाम है अल्काइल नाइट्राइट। इट इज एन अल्काइल नाइट्राइट, ओके। और यहाँ पे तुम ऐसे बोल सकते हो इट्स अ ओ नाइट्रो और इट्स अ ओ नाइट्राइटो ग्रुप, ओके। मैं अभी इसके आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको। गॉट इट? इसको एक्चुअली कलर दूसरा देना चाहिए था मुझे, तो वो राइट कर देता हूँ मैं, वो कैसे लिख देता हूँ। एक्चुअली क्या है अभी, अच्छा सबको सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? सुनाई, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइन, ओके। ये समझा तुमको, अल्काइल नाइट्रेट का फॉर्मूला समझा? अभी मैं Yes. हाँ नाइट्रो एल्केन का फॉर्मूला लिख के बताऊंगा। इट इज आर नाइट्रो एल्केन, तुमने सिलेबस में पढ़ा है, ठीक है। लास्ट ईयर जो तुम लोग को 11 में था ना फंक्शनल ग्रुप, ये तुम लोग को ये फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा है, ओके। ये देखो ये स्ट्रक्चर है, एन पे चार्ज प्लस है, नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस 2 लोन पेयर है। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ओके, विथ ऑल चार्जेस एवरीथिंग, ताकि तुम्हें कुछ डाउट ना हो, ओके। तो ये तुम्हारा पहले तो हो गया फॉर्मूला ऑफ अल्काइल नाइट्राइट एंड फॉर्मूला ऑफ नाइट्रो अल्केन, ठीक है। अब हम लोग ना RX यू नो अल्काइल हैलाइड तुम्हें मालूम है, ठीक है। अभी हम लोग को पढ़ना है पोटेशियम नाइट्राइट का स्ट्रक्चर और सिल्वर नाइट्राइट का स्ट्रक्चर। चलो ठीक है, देखो कितने लोग रिकॉल कर पाते हैं। पोटेशियम नाइट्राइट आयोनिक है कि कोवेलेंट है? पोटेशियम नाइट्राइट Ionic. आयोनिक, और सिल्वर नाइट्राइट कोवेलेंट। कोवेलेंट, ठीक है। ये बेसिक है, ये तुम्हें याद रखना है। देखो मैं भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट का स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है। पहले नाइट्राइट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। व्हाट इज नाइट्राइट? ON डबल बॉन्ड O, देख लो ध्यान से, ये तुम्हारा नाइट्राइट का फॉर्मूला है। दिस इज नोन एज नाइट्राइट आयन, गॉट इट। अब जरा मुझे बताओ नाइट्राइट आयन में कितने इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स हैं? क्यों आंसर क्यों नहीं आ रहा है? क्या 6? One. One. ओके फाइन, मैंने तुम्हें पूछा सेंटर ना, सेंटर पूछा ना, कितने एटम्स है इसमें? कितने एटम से मिलके बना है नाइट्राइट? 3 ना? Two. हाउ कम 2? नाइट्राइट में 3 एटम, 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन है। वेरी गुड। इट इज मेड अप ऑफ 2 ऑक्सीजन एंड 1 नाइट्रोजन, करेक्ट। ये 2 ऑक्सीजन देख रहे हो, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में 2 ऑक्सीजन है और बीच में नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब इसके पास 3 सेंटर्स है। इट हैज गॉट 3 सेंटर्स, इजंट इट? ओके। अब जरा ध्यान से देखो, हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, किसके पास लोन पेयर दिख रहा है? लोन पेयर किसके पास है? ऑक्सीजन। दोनों ऑक्सीजन के पास है, और इवन नाइट्रोजन के पास भी है, नाइट्रोजन के पास भी है ना, गॉट इट ना? नाइट्रोजन के पास भी है। तो तीनों सेंटर्स, तीनों सेंटर्स इलेक्ट्रॉन रिच है। तीनों सेंटर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। ओके, क्लियर? इतना सबको समझा? ओके। Yes. अब यहाँ पे हाँ, मतलब तीनों सेंटर्स क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ऑल द 3 सेंटर्स
कैन एक्ट एज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल, बराबर। लेकिन अब हम लोग इसमें ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे। ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करेंगे, कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है? तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, या द वन विच ऑक्सीजन कैन बी लेफ्ट हैंड, Sir, कैन बी left राइट side. हैंड, कोई भी एक। Left See, side. right now it is left hand side oxygen, correct? But you know here there is a resonance, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस होता है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, वो राइट हैंड साइड ऑक्सीजन पे भी जा सकता है। ओके, बट राइट नाउ it is the left hand side oxygen, this oxygen, correct, which is going to attach to what, alkyl group, correct? तो यहाँ पे क्या अटैच, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसके साथ में K प्लस प्रेजेंट है। So this is your structure of पोटेशियम नाइट्राइड। सबको समझा ये? ओके, अब सिल्वर नाइट्राइड का सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। सिल्वर नाइट्राइड इज सिल्वर नाइट्राइड में यहाँ पे सिल्वर होगा, Ag होगा, बॉन्डेड टू O, डबल बॉन्ड O, सॉरी, करेक्ट। अब देखो ध्यान से, अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑक्सीजन है वो तो सिल्वर से बॉन्डेड है, इजंट इट? तो सिल्वर से बॉन्डेड होगा तो रिएक्शन में आएगा नहीं। अब बचा क्या, बीच वाला नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। ओके, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव than oxygen, therefore it is what, more nucleophilic, it is more nucleophilic। then what, oxygen, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल अटैचमेंट N के थ्रू होगा। तो अब मैं यहाँ पे जनरल रिएक्शन फ्रेम कर रहा हूँ, ये जस्ट अ बेसिक था, अगर तुम इसको पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं पढ़ना है तो छोड़ देना उसको, लेकिन तो जब तुम रिएक्शन लिखने जाओगे तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो अभी मैं जनरल रिएक्शन यहाँ पे लिखूंगा। ओके, सिया, पहला जनरल रिएक्शन देखो, क्या करना है, RX लेना है, करेक्ट। उसको किससे रिएक्ट करोगे तुम, विथ O, सॉरी पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ, K प्लस ONO। अब तुम चार्ज नहीं दिखाओगे ना तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, चार्ज नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। नाउ इट्स अंडरस्टूड, ठीक है। एरो बनाने के लिए जगह कम है, इसके लिए ऐसे बना दिया, अल्कोहलिक एंड हीटिंग। बोलो चलो, अभी RX पे चार्जेस दे देते हैं, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, बोलो। सर अल्काइल ग्रुप के साथ O नेगेटिव आके ज्वाइन कर देगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये देखो, ये RX निकल जाएगा, सॉरी KX निकल जाएगा, K और X निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, KX पोटेशियम हैलाइड बन जाएगा, प्लस ये जो R है ना, R जाके ONO से अटैच कर लेगा। सो यू गेट R बॉन्ड O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, इसका नाम है अल्काइल नाइट्राइड। समझ में आ गया ये? गॉट इट। अब इसमें ऑक्सीजन जो है ना, R के अटैचमेंट में है। अब दूसरा जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, एक्चुअली मैंने कलर का थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, इट इज अंडरस्टूड ना, कॉलम बना के हमने लिखा है, ठीक है ना? हाँ सर। Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट इज व्हाट, RX प्लस इट इज Ag बॉन्ड O NO, ठीक है। हमने बॉन्ड दिखा ही देता हूँ, O सिंगल बॉन्ड, ये लोन पेयर देखो, यहाँ पे तुम्हें यूज करना है
क्लियर? समझ में आ रहा है सबको ये? हीट बोलो भी। अटैचमेंट यहाँ पे चार्ज क्या है, प्लस डेल्टा, यहाँ पे माइनस डेल्टा। ठीक है, तो ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है, तो ये आके इसको अटैच करेगा, किसको? आर को अटैच करेगा। ठीक है, जैसे आर को अटैच करेगा ना, क्या होगा, ये एक्स क्या होगा, डिटैच हो जाएगा। एक्चुअली ये बैक साइड अटैक होता है और ये यहाँ से सिल्वर डिटैच हो जाएगा। सिल्वर और एक्स रिएक्ट हो जाएंगे, सिल्वर और एक्स रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, AgX डाउनवर्ड एरो प्लस क्या मिलेगा फॉर्मूला, बोलो, आर बॉन्ड NO2, शॉर्ट एंड फॉर्म में लिख दो सीधा, है ना। N अटैच हुआ ना आर को, आर को Yes, कौन sir. अटैच कर रहा है, N, तो बाकी O2 N. को एक साथ में लिख दोगे, O2, तो ये क्या मिल गया, और AgX. AgX लिख दिया वहां पे, AgX. So what you get is alkyl, sorry, it has only IUPAC nomenclature, no common name, तो इसका सीधा IUPAC नेम होगा नाइट्रो एल्केन। समझे? इज दैट क्लियर? तो ये था तुम लोग का बिहेवियर। और चाहिए ना, देखो अभी तुम लोग को सिलेबस में ज्यादा डिटेल में नहीं है, इसके लिए मैं बता नहीं रहा हूँ। इट इज पॉसिबल टू गेट नाइट्रो डेरिवेटिव बाय यूजिंग व्हाट, पोटेशियम नाइट्राइट। ओके, पोटेशियम नाइट्राइट यूज करके ना, इट इज पॉसिबल टू गेट even nitroalkenes. Okay, but there we need to use some specific solvents like DMSO and DMF. Correct? तो वो part they haven't mentioned in the textbook, so वो मैं नहीं बता रहा हूँ। Yeah, any doubts? हाँ बोलो। अल्काइल ग्रुप ने अपने जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, ये अपने हाइड्रोजन को देके उसको चला दिया, तो फिर अल्काइल ग्रुप के पास थोड़ा सा लाउड बोलो, थोड़ा सा जोर से बोलो। सर अल्काइल ग्रुप हम लोग का RX में वो हाँ। उसने अपना लोन अपनी मींस उसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स X के साथ वो चला गया, तो फिर हाँ। उसके पास खाली अभी कार्बन एटम रहेगा, तो फिर उसके पास खाली 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। नाइट्रोजन में उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो फिर ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, तो फिर नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज क्यों आया सर? हाँ, तो वही यहाँ पे एक्चुअली ना N और R के साथ में ना कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, इट्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओनली। ओके, तो हम उसको ऐसे बोलते हैं, व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है ना, इट्स अ स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, मैं तुम्हें मैकेनिस्टिकली बताऊं इसको, बट इट्स लाइक ठीक है, मैं तुमको इसको मैकेनिस्टिकली बताता हूँ यहाँ पे कैसे होता है। ये सबको समझाइए, यस और नो? Yes. sir. सर उधर वो Yes, डाउनवर्ड yes, एरो sir. दिया। हाँ, कहाँ पे बोलो, कौन पूछ रहा था, कुछ पूछो। जनरल रिएक्शन में हाँ, जनरेशन में क्या, इधर डाउनवर्ड एरो क्यों दिया, AG? ये प्रेसिपिटेट ना, सिल्वर हैलाइड का जनरली प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, वो ना सॉलिड पार्टिकल फॉर्म में बनता है। और KX जो है ना, पोटेशियम हैलाइड जो है ना, वो अल्कोहल में पार्टली डिसॉल्व होता है। मींस इट्स नॉट अ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। KX जो है ना, वो स्पैरिंगली सॉल्युबल नहीं है, whereas AgX इज अ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो AgX ना पार्टिकल्स फॉर्म में बनता है, PPT फॉर्म में बनता है, इसलिए डाउनवर्ड एरो यहाँ पे दिखाया है इसे। ठीक है, फाइन। अभी देखो मैं इसमें एक एग्जांपल बताने के बाद ना मैं आगे जाऊंगा। हेलो सर, मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरे पेज पे ही जाता हूँ, बेटर दूसरे पेज पे ही जाता हूँ कि तुम लोग को ये सब स्क्रीन शेयर करना, मतलब तुम लोग को ये मैं इसका। हेलो सर। हाँ बोलो सर वो नीचे जो आपने जो जनरल रिएक्शन लिखा है, हाँ सर उसमें एक साइड में अल्काइल नाइट्रेट बन रहा है और एक साइड नाइट्रो अल्कीन, सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में दोनों फंक्शनल आइसोमर्स है ना, दोनों फंक्शनल आइसोमर्स है, दोनों में बहुत फर्क है। अभी अगर मैं फर्क बताने जाऊंगा ना, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू, बट सी द टाइम कंस्ट्रेन है, इसके वजह से ज्यादा नहीं बात करूंगा इसमें, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं, दे आर केमिकली डिफरेंट कंपाउंड्स। इसमें OR से अटैच्ड है, इसमें NR से अटैच्ड है, बॉन्डिंग का डिफरेंस है। ओके, दे हैव गॉट डिफरेंट द प्रॉपर्टीज। जैसे ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड मैं अभी तुम लोग को बता ही देता हूँ, ये जो कंपाउंड है ना, दे आर एक्सेलेंट कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स। ओके, कार्डियो
वैस्कुलर एजेंट्स, मतलब अगर किसी को हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है ना, तो अल्काइल नाइट्राइट डेरिवेटिव्स हम उनको देते हैं। अल्काइल नाइट्राइट डेरिवेटिव्स जो होते हैं ना, वो जाके हार्ट मसल्स में जाके एनो पंप करते हैं, और उसके वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है। ऑल्सो द नाइट्राइट डेरिवेटिव्स आर गुड एक्सप्लोजिव्स। तो कितना डिफरेंस हो गया, देखो नाइट्रो अलग चलता है, नाइट्राइट अलग चलता है। तो इस तरह से दोनों में फर्क काफी है। देखो ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का फर्क है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, RONO है, और यहाँ पे RNO2 है। ओके, लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। तो हम ये दोनों को क्या बोल सकते हैं, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा बताता हूँ इसको। वेट, तो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए लिख ही देता हूँ, अल्काइल नाइट्राइट्स एंड नाइट्रोएल्कीन आर functional isomers of each other। ठीक है, चलो अभी पहले ना एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद में हम लोग कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं बताता हूँ। एक दो स्टूडेंट्स जो पूछ रहे हैं, एक्शन ऑफ फॉलोइंग reagents on ethyl bromide। okay, A potassium nitrite, B सिल्वर नाइट्राइट। तो दो रिएक्शन बनेगा। चलो बोलो, अभी फटाफट बोलो, इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला बोलो। C2H5Br। वेरी गुड, C2H5Br H5Br प्लस पोटेशियम नाइट्राइट। वेट, मैं एक दो स्टूडेंट का नाम बोलूंगा, वही आंसर करेगा, कोई और आंसर नहीं करेगा। हाँ, वेट, जयेश, आर यू देयर? जयेश, ओके, नॉट देयर। जेसिका, मुस्ताक, जेसिका, हाँ, वेट, मुस्ताक। यस सर। मुस्ताक बेटा बोलो, पोटेशियम नाइट्राइट का फॉर्मूला बोलो, अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नहीं बोल रहे हो, ठीक है, चलो तुम हो तो एटलीस्ट सुन तो रहेगा। मुस्ताक मनिहार, नॉट देयर। पीयूष, हाँ सर। हाँ हो, पीयूष दत्ता, पीयूष, नॉट देयर। प्रथम, Yes, sir. yeah, tell me how to write potassium nitrite structure। Sir, KNO2. तो अगर तुमने KNO2 लिखोगे ना, तो शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिखोगे तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो इट्स बेटर ना यू राइट इन अ एक्सपैंडेड फॉर्म, K प्लस O N डबल बॉन्ड O माइनस, करेक्ट, ऐसे दिखाओ, करेक्ट। और फिर यहाँ पे ABr और एक K ऐसा निकाल दो, रिएक्ट हो जाएगा। और ये दिखा सकते हो, शो लाइक दिस, ये आके किसको अटैच कर रहा है, इथाइल को अटैच कर रहा है। एरो बना दो, एरो पे अल्कोहलिक और हीट लिख दो। सो व्हाट यू गेट इज C2H5 O N डबल बॉन्ड O प्लस KBr। सर यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ना? नहीं यार, डोंट यू सी, अगर तुमने इसको लिखा C2H5NO2 तो हुआ ना गड़बड़। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट तुम्हें दिखाना है, नो शॉर्टकट। ओके, आई जस्ट गॉट इट। तो इसका नाम क्या होगा? टेल मी। यस पीयूष, यू हैव टू आंसर। पीयूष, इसका नाम बताओ, क्या लिखेंगे? या प्रतीक नार्वेकर, प्रतीक। यस सर। हाँ बोलो, इसका नाम बोलो।
What to name this chemical? C2H5 का नाम बोलो पहले. इथाइल. इथाइल, वेरी गुड. इथाइल. और ONO का नाम क्या है? ONO का नाम क्या है? नाइट्राइड. नाइट्राइड, वेरी गुड. इथाइल नाइट्राइड इसका नाम है, वेरी गुड. इथाइल नाइट्राइड. इसलिए देखो शॉर्ट हैंड फॉर्म अगर अलाउड रहता है ना, मींस शॉर्ट हैंड फॉर्म सी एक बार मैं शॉर्ट हैंड फॉर्म में इसको एनालाइज करूँ तो मेरे लिए पॉसिबल है. इसलिए नहीं कि मेरे को बहुत ज्यादा आता है. लाइक अननेसेसरली कंफ्यूजन मत क्रिएट करो. ओके, जैसे मैंने बोला है वैसे ही लिखो उसको. सो या देन आवर नेक्स्ट स्टूडेंट इज रेहान डांगरा. रेहान. यस सर. हाँ बोलो बेटा. नेक्स्ट रिएक्शन में बी वाला लिखना है अपने को. बोलो इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला बोलो. लो यस सर बोल के गायब हो गया तुम. रेहान चौधरी. यस सर. बोलो इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला बोलो. C2H5Br है ना, बराबर. हाँ. यस सर. हाँ ठीक है. ओके, नेक्स्ट सागर. सागर. सागर यादव. ओके. सौरभ हरके. सौरभ हरके. Yeah, who is this Adarsh Srinivasan? Adarsh. Yeah, tell me. What to write with silver nitrate का फॉर्मूला बोलो. It is Ag bond O bond N double bond O. यही है ना. एरो पे एल्कोहलिक हीट. तो यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग दिखाना है. ये आके इसको अटैच करता है ऐसे, और ये Br को डिटैच कर देना यहाँ से, और सिल्वर यहाँ से डिटैच हो जाता है. मैंने जो बॉन्डिंग दिखाई है ना वो सब वेरी स्पेसिफिक. मैंने सिल्वर को ना विदाउट बॉन्डिंग, इट इज डिपार्टिंग विदाउट बॉन्डिंग. अपना जो इलेक्ट्रॉन है ना सिल्वर, वो ऑक्सीजन को छोड़कर जा रहा है. एंड दैट्स अ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. मेटल्स जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है. तो ये ऑक्सीजन को देकर जा रहा है. सिल्वर प्लस बन के जा रहा है और Br माइनस बन के निकल रहा है बाहर. और फॉर्मूला क्या मिलेगा? यू गेट C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O. क्लियर? सॉरी वेट अ मिनट, मैं खुद कंफ्यूज हो गया. नॉट O, इट इज N. ओके, NO2 प्लस AgBr. डाउनवर्ड एरो. ओके, इसका नाम है नाइट्रोइथेन. नाइट्रोइथेन. चलो इजी का मैकेनिज्म बता देता हूँ. एक स्टूडेंट को थोड़ा सा इस पे डाउट है, बता देता हूँ, और फिर एक दो कंपाउंड हम लोग और डिस्कस कर लेंगे, which is not it is not there in your syllabus, but in multiple choice definitely वो मिलता है. Oh fine. Okay. कौन किसका क्वेरी था? प्लीज स्पीक योर नेम. सर रोहन. या योर रोहन. अच्छा हाँ, आई गॉट इट. रोहन, यू आर फ्रॉम इवनिंग बैच, करेक्ट? रोहन. यस सर. यस सर. Sorry. ओके, पूरा फॉर्मूला ड्रॉ किया है मैंने रोहन तुम्हारे लिए. ठीक है, ध्यान से देखो. ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है. जस्ट लुक एट द नाइट्रोजन फर्स्ट. नाइट्रोजन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, काउंट करके बताओ. नाइट्रोजन के सराउंडिंग में
8 sir. 8 electrons. Very good. 8. It is like this. करेक्ट। देखो ना, दो ये ऑक्सीजन के पास 2 4 6 कैसे हो रहा है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। ओके फाइन, चलो ठीक है, इतना तो रोहन समझ में आ रहा है तुम्हें, ठीक है ना। तो रिएक्शन में मैं ज्यादा अभी इसके आगे डिटेल में नहीं चाहता हूँ। देखो ध्यान से, रिएक्शन में हुआ क्या, ये ऑक्सीजन जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑक्सीजन जो है ना, वो सिल्वर के साथ में बॉन्डिंग में है, और राइट हैंड साइड वाला ऑक्सीजन जो है वो फ्री है, करेक्ट। और बीच में नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर है, करेक्ट, ये लोन पेयर है। ये जो ऑक्सीजन तुम यहाँ पे देख रहे हो ना, ये ऑक्सीजन के पास भी ये लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है। लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अगर तुम कंपैरिजन करोगे ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो नाइट्रोजन जो है इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन ज्यादा कंजूस है और नाइट्रोजन जो है वो कंजूस नहीं है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। देखो ध्यान से देखना, ये जब इलेक्ट्रॉन देगा आर को ना, आर को दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, करेक्ट। और बॉन्ड जो यहाँ पे बॉन्ड है, ये बॉन्ड इस तरह से क्लीव होगा। एक्स व्हेन इट डिपार्ट्स ना, जब एक्स डिपार्ट होगा ना, तो एक्स क्या करेगा, एक्स मतलब हलाइड, अपना इलेक्ट्रॉन तो हलाइड रखेगा ही रखेगा, और एक्स जो क्रॉस है ना, आर का क्रॉस भी लेके बाहर निकल जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, एक्स, ध्यान से देखना, ये अनायन बन गया, करेक्ट। और उसी समय पे क्या होगा, सिल्वर भी डिपार्ट होगा, सिल्वर डिपार्ट होगा ऐसे, और वो क्या बन जाएगा, Ag प्लस, और Ag प्लस और X माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, AgX। इट इज अ प्रेसिपिटेट। अब जरा इस तरफ देखो, नाइट्रो का स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे बना क्या, R, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन का शेयरिंग में आएगा, किसके साथ, R के साथ में आएगा, N, करेक्ट। और यहाँ पे N का जो ये जो बॉन्ड है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आके ना बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो तुम्हें स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, वेट अ मिनट, ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दे रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, ये मिटा देता हूँ, फिर से लिखता हूँ। इट्स ओनली फॉर, देखो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने से कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे रोहन RX है प्लस Ag बॉन्ड N लोन पेयर, ठीक है, सॉरी O N डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे ना डबल क्रॉस दिखा दे रहा हूँ, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब इसको अटैच करेगा ना, ये इसको, तो ये डिटैच होगा और यहाँ से X डिटैच होगा, और तुम्हें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, यू गेट AgX का प्रेसिपिटेट मिलेगा। और फिर देखो बॉन्डिंग अब जरा समझो, R और ये जो दोनों क्रॉस जो है किसका है, दोनों क्रॉस नाइट्रोजन का है, जो R के साथ में शेयरिंग में है, करेक्ट। और यहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड O है, करेक्ट, विद 2 लोन पेयर्स। और ये जो दूसरा ऑक्सीजन है ना, ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड जो है ना, इस ऑक्सीजन पे आके क्या बन जाएगा, लोन पेयर बन जाएगा, गॉट इट। तो अब ऑक्सीजन के पास पहले 2 लोन पेयर था, करेक्ट, एक नया लोन पेयर आ गया, इसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस। और इस केस में नाइट्रोजन ने अपना दोनों लोन पेयर दिया है ना, तो उसके पास चार्ज क्या आएगा, प्लस। तो इसी स्ट्रक्चर को तुम ऐसे भी दिखा सकते थे, R कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे दिखा सकते हो, N, करेक्ट, एंड हियर डबल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर्स, हियर 1 सिंगल बॉन्ड, 3 लोन पेयर्स, ऐसे। तो एक स्पेशल केस है कोवलेंट बॉन्डिंग का, जिसमें नाइट्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, R को शेयर करता है, समझा। तो अभी तुम्हारा क्वेरी सॉल्व हुआ कि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज क्यों आया। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज इसलिए आया कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है शेयरिंग के लिए, बराबर, लेकिन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो खुद भी शेयर कर रहा है ना, और एक ही इलेक्ट्रॉन R की तरफ गया है, तो इस पे चार्ज क्या आएगा, प्लस। रोहन फिर से समझा रहा हूं, देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, R के ना? नाइट्रोजन के दोनों X।
दोनों जो शेयर कर रहा है ना, दोनों एक्स नाइट्रोजन के हैं, गॉट इट, दोनों एक्स किसके हैं, दोनों नाइट्रोजन के हैं, लेकिन एक कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में। देखो जनरली क्या होता है, अगर कोई दो एटम्स हैं ए और बी, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, वो लोग शेयर कर रहे हैं ऐसे, तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, करेक्ट। इसको प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर केस ऐसा है कि ए जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, बी जो है वो भूखा नंगा है और वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए दे रहा है, करेक्ट, ऐसे। अब ये बॉन्डिंग दोनों क्रॉस कौन दे रहा है, ए दे रहा है, करेक्ट, बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन दोनों शेयरिंग में है, याद रखना। लेकिन जब तुम देखोगे तो एक एक्स इसका है और एक एक्स बी का, अगर तुम मानोगे तो एक्चुअल कितना मतलब चार्ज वाइज तुम अगर देखोगे तो इस बी पे क्या आएगा, -1 चार्ज आएगा, और इस ए पे चार्ज क्या आएगा, +1 चार्ज आएगा, और नेट रिजल्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है रोहन, यहाँ पे क्या हुआ, हाँ यहाँ पे R+ है, करेक्ट। जब इस नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन R को दिया तो R का चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, गेटिंग मी, और नाइट्रोजन ने चूंकि एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया है, इसके लिए N पे चार्ज क्या आएगा, +1। रोहन समझा? हाँ, तो ये थोड़ा सा अगर तुम थोड़ा सा पैसे के लेन देन के हिसाब से समझोगे तो ज्यादा बेटर समझेगा तुम्हें। हाँ, या कोई पूछ रहा था कुछ? सर ऐसे और भी है क्या कोवेलेंट बॉन्ड के स्पेशल फीचर्स? नो 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 नो, सिर्फ ये एक ही है? बस कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल केस है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है बस, जिसमें जैसे कहने का मतलब, अगर तुम ऐसे समझो कि हम दो लोग हैं, कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, करेक्ट, और बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या होता है कि दोनों पार्टनर को 50-50% इन्वेस्ट करना पड़ता है, बराबर, getting me? तो 50-50% इन्वेस्ट करके अगर बिजनेस सेटअप हुआ तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल होता है, मतलब वो बहुत ही उसको नॉलेज होता है पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में, लेकिन उसके पास इन्वेस्ट करने को नहीं होता है ना, तो वहां पे क्या होगा, जो स्किल्ड प्रोफेशनल है वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, इन्वेस्ट कोई दूसरा पार्टी करेगा, दूसरा पार्टनर। तो ऐसे केस को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। पूरा पैसा किसका लगा है, दूसरे पार्टनर का, पहला पार्टनर क्या कर रहा है, उसको खाली शेयर कर रहा है, ऐसे। ठीक है, तो दिस इज डन। ये तुम लोगों का नाइट्राइट एंड नाइट्रो के बीच का डिफरेंस है, डन। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपने को इतना ही डिस्कसिंग करना था। अभी इसके बाद में ना हम लोग को कुछ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन उसके पहले बेसिकली ना मुझे फिर जाके थोड़ा सा पीडीएफ देखना पड़ेगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, पासवर्ड, या ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। देखो ये चार्ट था जो लास्ट टाइम मैं तुम लोग को बता रहा, स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? यस Yes, sir. Yes, sir. देखो ये टेबल नंबर, हाँ ये 10.3 जो टेबल नंबर है, ये उन्होंने क्या किया, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया, लेकिन ये पूरा अपने को डिस्कस करने में 2 लेक्चर्स लग गए, है ना। तो प्लीज हाँ, उसको ऐसे एकदम ऐसे मत छोड़ो, इसको जैसे मैंने लिखा है उसको वैसे ही पढ़ो तुम लोग, गॉट इट। अच्छा, अभी हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पे जाएंगे। ऑल रिएक्शंस आर डन, रिएक्शन पार्ट हो गया है। अभी हम लोग ना इस पे जाएंगे, सम थ्योरी पार्ट अपन डिस्कस करेंगे, थियोरेटिकल थ्योरी पार्ट ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। क्या है कंटेंट्स वो भी बताऊंगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, थ्योरी पार्ट डिस्कस करते हैं, और जो थ्योरी में जो पार्ट अपने को डिस्कस करना है उसका नाम है और ऑप्टिकल एक्टिविटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है,
ऑप्टिकल एक्टिविटी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है तुम लोग को 12th पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आगे फ्यूचर में अगर तुमने कंटिन्यू किया, साइंस में कंटिन्यू कर रहे हो, तो तुम्हें ऑप्टिकल एक्टिविटी आना चाहिए। ठीक है। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, वो सब समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें उसका कुछ बेसिक समझ कॉन्सेप्ट रखना बहुत जरूरी है। तो क्या वो बेसिक्स है वो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, और वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट्स लिखूंगा, फिर एक एक करके उस पॉइंट्स को हम लोग एलिब्रेट करेंगे, उसको समझेंगे और डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और बहुत रियल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे बहुत सारी चीजें अपने को पढ़ने को मिलेंगी। ओके, और आएगा तुम लोग को समझ में, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। ठीक है। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ने के लिए ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगेंगे अपने को, ध्यान से देखना। ये सब तुम लोग को ना इसमें मिलेगा, इट्स ऑल पार्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में ये सब चीजें तुम लोग को पढ़ने को मिलेंगी। बेसिकली ना हम लोग यहाँ पे ना फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिक्स करके डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ इट इज फ्रॉम फिजिक्स। तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अनपोलराइज लाइट, यूपीएल बोलते हैं उसको। सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो है प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट को पीपीएल बोलते हैं। Okay, Nichols prism. Okay, polarization. Correct. देखो ध्यान से, इतना टर्म्स पढ़ने के बाद ना अपने को ऑप्टिकल एक्टिविटी का डेफिनेशन मिलेगा। करेक्ट। ऑप्टिकल एक्टिविटी का डेफिनेशन इतना कुछ पढ़ने के बाद मिलेगा तुम लोग को। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ओके। नेक्स्ट इज कायरल कार्बन एटम। ओके, कायरल कार्बन एटम, ध्यान से देखो, मैंने कायरल को कैसे पढ़ना है वो भी लिखा है। वो चायरल या चीरल नहीं है, इट्स अ कायरल। ठीक है। उसको कैसे रीड करना है वो भी लिखा है मैंने, CHIRAL। ओके, और नीचे लिखा हुआ है कायरल, KIRAL। उसको पढ़ने का तरीका है। उसको कायरल कार्बन एटम का दूसरा नाम भी है असिमेट्रिक कार्बन एटम। इसको असिमेट्रिक कार्बन एटम भी बोलते हैं, ASY। सिमेट्रिक का अपोजिट असिमेट्रिक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ना है वो है एनांशियोमर्स, ऑप्टिकल एंटीपोड्स। दिख नहीं रहा है ना बराबर से।
इनेंशियोमॉर्फ्स बोलो या उसको बोलो ऑप्टिकल एंटीपोड्स। और लास्ट में जो पढ़ेंगे वो है रेसमिक मिक्सचर। करेक्ट, रेसमिक मिक्सचर। ये सब चीजें जो है ना यहाँ पे हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं वो सब ना तुम्हारे लिए नई है, और एकदम अगर तुमने इस सब चीजों को अगर समझ के, अगर तुमने इसको बाय हार्ट किया, समझ के बाय हार्ट किया तो बहुत इजी जाएगा। और अगर तुम ऐसे ही खाली इसको रटोगे ना तो बहुत ही मुश्किल होगा। फिर तो लेट अस स्टार्ट विद अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? अनपोलराइज्ड लाइट जो है ना तुम्हारा ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी जो तुम लोग को लैंप से जो लाइट आ रही है, तुम्हारे ट्यूब लाइट से जो लाइट आ रही है, करेक्ट, या तुम्हारे मोबाइल फोन से जो लाइट बाहर निकल रही है, टॉर्च से जो लाइट बाहर निकल रही है, सनलाइट जो है, सब क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट है। गॉट इट? अनपोलराइज्ड लाइट में क्या होता है? हर एक लाइट जो सोर्स है, हर एक लाइट रेडिएशन जो है, ओके, इट इज मेड अप ऑफ वेव्स। वो किससे मिलकर बनता है? वेव्स से मिलकर बनता है। गॉट इट? सो बेसिकली जो लाइट अपने आंख पे आके गिर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है अपने आंख पे, वो किससे मिलकर बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ वेव्स। करेक्ट? एंड दीज वेव्स they undergo vibration in different planes, okay, perpendicular to the direction of propagation of light. Correct? So जैसे समझो यहाँ पे, अगर ये लाइट का प्रोपगेशन हो रहा है, ऐसे लाइट ऐसे प्रोपगेट हो रही है, तो कुछ वेव्स क्या करेगा? ऐसे वाइब्रेशन कर रहा है, कुछ वेव्स ऐसे वाइब्रेशन कर रहा है, कुछ वेव्स ऐसे वाइब्रेशन कर रहा है। करेक्ट? मतलब ये जो, और इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, सर्कल में ऐसे दिखाते हैं। करेक्ट? तो ये जो मैंने ये जो डबल हेडेड एरो ड्रॉ किया है ना, ये क्या है? इट इज अ वेव। करेक्ट? एंड इट इज डूइंग व्हाट? द वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू व्हाट? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। करेक्ट? तो अगर अगर तुम ध्यान से अगर तुम एग्जामिन करोगे तो ये जो लाइट है, इस it is composed of what? A large number of waves. It is made up of what? Large number of waves. Correct? Plural waves. And how these waves are vibrating? They are vibrating perpendicular to the plane of perpendicular to the plane to the direction of propagation of light. And such a light is known as what? UPL, unpolarized light. So unpolarized light is an ordinary light, okay, consisting of what? Consisting of what? Waves. Correct? अब देखो ऐसे समझो इसको। Okay, wait a minute, I'll just देखो, मैं तुम लोग को ना कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ। मीन्स पिक्चर्स इन द सेंस इन नेट पे डायरेक्टली। या सबसे बेस्ट डायग्राम हम लोग इसमें से ढूंढेंगे। या सबसे बेस्ट डायग्राम देखो, पहले ये लाइट को जरा ध्यान से देखो। सी, सब लोगों को दिखाई पड़ रहा है? अनपोलराइज्ड लाइट दिखा सबको? कौन? यस सर। देखो, वही अनपोलराइज को ना नॉन पोलराइज बोल रहा है। ये तुम्हें ऐसा जो फूल की तरह दिखाई पड़ रहा है ना, वो वेव्स हैं। देयर ऑल वेव्स वाइब्रेटिंग इन व्हाट? n नंबर ऑफ प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो देखो, इसको ऐसे दिखाते हैं। सी, अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम जो है हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना? तो अपने पास एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, वो ये है, दिस वन। यू कैन सी ये वाला डायग्राम तुमने जो दिख रहा है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है ना, डबल हेडेड एरो, वो ये वाला डायग्राम जो है ना, यही तुम लोग को मैं वहां पे रिप्रेजेंट करके दिखा रहा था। ठीक है?
Okay, I'll show you one more diagram here. If you can make out. Yeah, got it. ये आगे कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तुम लोग को सब फिजिक्स वाला है। ये देखो, ये वाला डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये देखो सब लोग को दिखाई पड़ रहा है ये वाला डायग्राम? यस सर। हाँ, तो इसमें देखो तुम्हें एक रेड कलर का वेव दिख रहा है, एक ग्रीन कलर का वेव दिख रहा है, एक पर्पल कलर का वेव दिख रहा है, करेक्ट? तो ये जो है ना, एक्चुअली अगर तुम सामने से देखोगे ना, तो सामने से वो तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ेगा। इट विल बी विजिबल इन दिस फॉर्म। तो कहने का मतलब देखो, तुम्हारे लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे पहला वेव है ऐसा, और वेव के अंदर क्या होता है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं, लाइक दिस, करेक्ट? वेव इज व्हाट इज कंपोज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, करेक्ट? हम लोग यहाँ पे ना लाइट का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। यू नो, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इजंट इट? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स भी होते हैं, एज पर द मैक्सवेल थ्योरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, they are vibrating perpendicular to each other, but right now we are interested in only the electrical property of the light, not magnetic property. so वो हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। पहला वेव है। अब दूसरा वेव अगर तुम्हें शो करना है ना, तो वो ऐसे होगा। अभी इट इज फर्स्ट वेव है, ये दूसरा वेव जो है मुझे ड्रॉ करने में थोड़ा लाइक आई कांट ड्रॉ द डायग्राम। वो ऐसे कुछ होगा, इस तरह से बाहर निकलेगा, इस तरह से जाएगा। तो अगर तुम सामने से फ्रंट व्यू देखोगे ना, तो ऐसे दिखाई पड़ेगा। एक वेव ऐसा है, दूसरा वेव ऐसा है, तीसरा वेव ऐसा, एंड मेनी मोर वेव्स आर, करेक्ट? दे आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये फ्रंट व्यू है, दिस इज व्हाट फ्रंट व्यू। सामने से तुम्हें दिखाई पड़ेगा। जैसे हम लोग बच्चे को कैसे दिखाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कैसे दिखाते हैं? ट्विंकल दिखाने के लिए हम हाथ, यू नो, ये अपना जो ये पांचों उंगली है ना, ऐसे एक्सपैंड करते हैं, फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं ऐसे। तो लाइट सामने से आ रही है ना, तो ऐसे दिखाई पड़ रही है, मोर ब्राइटन्ड, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट, वेव्स। और ये जो है ना, ये साइड व्यू है। तो साइड व्यू से अपने को कुछ लेना देना नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन फ्रंट व्यू। दिस इज व्हाट अनपोलराइज्ड लाइट। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारा वेव्स है, हम लोग को सब वेव्स की जरूरत नहीं है, हम लोग को खाली एक वेव की जरूरत है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, इसको ना फिल्टर में से पास करेंगे। द फिल्टर इज अ निकोल्स प्रिज्म। निकोल प्रिज्म ना एक ऐसा प्रिज्म होता है जो दो प्रिज्म को ना बेस टू बेस जोड़कर हम लोग बनाते हैं। क्या करेंगे, दो प्रिज्म लेंगे, यहाँ पे जरूर ध्यान दो, दो प्रिज्म लेना है तुम्हें। ये प्रिज्म का बेस है, बराबर? ये प्रिज्म का ये पार्ट क्या है, इट्स अ बेस। और दूसरा प्रिज्म लेंगे, ठीक है? दोनों प्रिज्म को एक्चुअली एक सेम साइज का होना चाहिए। ये जो देख रहा हो ना, बेस टू बेस को यहाँ पे एक जोड़ देंगे, उसको ज्वाइन कर देंगे यूजिंग कैनेडा बैल्जम गम। एक ना ट्रांसपेरेंट गम है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लू होता है, सीमेंटिंग मटेरियल होता है। उसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, दो प्रिज्म्स के बेस को ना ज्वाइन कर देते हैं, तो अपने को एक नया प्रिज्म मिलता है, उसको बोलते हैं निकोल्स प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म क्या करता है, जब तुम इस लाइट को, अनपोलराइज्ड लाइट को इसमें से पास करोगे ना, तो ये अंदर जाने के बाद, अभी देखो मैं फिजिक्स तुम लोग को नहीं बता रहा हूँ, तुम लोग को इसमें फिजिक्स में मिलेगा डिटेल में, अरविंद सर बताएंगे तुम लोग को। जब ये अनपोलराइज्ड लाइट अंदर जाएगा ना, तो इसका डबल रिफ्रैक्शन होता है। यू नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? Bending of light ray when passes to one medium from the medium towards the normal. Yeah, when light travels from a rare to denser, okay, and then again to rare medium, the path of light inside, you know, थोड़ा सा deviate होता है। That is what is a simple layman word में बोलेंगे, लाइट ऑब्जेक्ट के अंदर से जाता है और बाहर निकलता है, जैसे रिफ्रैक्शन। अगर अंदर नहीं गया, सरफेस से ही अगर वो वापस हो गया, तो उसको बोलते हैं यू नो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन।
now what we are doing is refraction. तो ये light अंदर enter extraordinary. The extraordinary जो है, the extraordinary, as the name says, you know, it's itself is an yeah. It was up to 8 o'clock only. It's okay, no issues. Fine. Thank you very much.